हेलो, बोलिए सदगुरु श्री रविदास जी महाराज की जय। तो हम कह रहे थे कि गुरु महाराज ने ब्राह्मणों का विरोध कम किया है, लेकिन किया जरूर है। लेकिन और सब जितने संत हुए उन्होंने तो खूब विरोध किया है। आपको सुनाए रविदास जी महाराज की वाणी को कि रैदास बाभन मत पूजिए। बाभन नहीं पूजने का कारण क्या है? अखिल भारतीय सत्संग 2 साल पहले जो नगोछिया में हुआ, वहाँ पर मैं था और नगोछिया बाजार बराबर जाना आना होता था। तो गाड़ी जो लेके जाता था वो एक ब्राह्मण ड्राइवर था। उसको मैंने पूछा कि कौन है ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? तो उसने जवाब दिया कि वेद पाठी ब्राह्मण। ये आवाज़ कैसा हो गया? इको बंद करिए ना। तो मैंने पूछा कि ब्राह्मण कौन? तो उसने जवाब दिया कि वेद पाठी, मतलब वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण है। तो मैंने कहा वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। वेद पढ़ने वाला तो वेद जानता है, बस इतना ही है। वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ब्रह्म में ही सोता है, ब्रह्म में ही जागता है, ब्रह्म में ही देखता है, ऐसा जो है वह है ब्राह्मण। उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये अभी का जो ब्राह्मण है वर्तमान में, रैदास जी महाराज ने जो कहा ब्राह्मण मत पूजिए, उसका कारण क्या है कि जितने ब्राह्मण हैं वो कोई शुद्ध से नहीं रहता है। कि रहता है? देख लीजिए, गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा और पठवा बकरिया न जाने क्या क्या खाते रहेगा, तो उसको ब्राह्मण कैसे कहेंगे? ब्राह्मण तो उसको नहीं कह सकते। ब्राह्मण तो वह है जो ब्रह्म को चिन्हे, ब्रह्म को चिन्हने वाला ब्राह्मण होता है। और जो ब्रह्म को नहीं पहचानता वो ब्राह्मण थोड़ी है, वो तो चंडाल है। वो तो ऐसे आया वैसे चला गया। उससे अच्छा तो सत्संगी यहां जितने बैठे हैं, कम से कम इनकी भावना तो शुद्ध है। उस ब्राह्मण से अच्छा ये सत्संगी है। भले ये पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, लेकिन सत्संगी है तो पूजनीय है। सत्संगी साधारण नहीं होता है। सत्संगी शब्द सुने हैं ना? सत्संगी शब्द जो दीक्षा ले लेता है, सत्संग में जाने लगता है, उसके पीछे सत्संगी शब्द जुड़ जाता है। क्यों जुड़ गया और सबके पीछे क्यों नहीं जुड़ा? वही जिस ब्राह्मण को आप पूजते हैं, बुलाते हैं पूजा करने के लिए, उसके पीछे जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। भले वो विद्वान है, पढ़ा लिखा है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया पूजिए विप्र शील गुणहीना। गोस्वामी जी ने क्या कहा? पूजिए विप्र शील गुणहीना। जब शील ही नहीं है तो तुमको पूज के क्या करेंगे? भले तुम विद्वान हो। मान लीजिए ये बाजा है, बाजा खूब बोलता है, तो उसका क्या काम है? कौन काम होगा उससे? कोई खेत जुताएगा क्या? वो तो जहां का तहीं रह जाएगा। तो वैसे ही पूजिए विप्र शील गुणहीना। तो गोस्वामी जी तो गलत कर दिया ना, कह के जातिवाद तो कर दिया उसने। उससे अच्छा तो हमारे रैदास जी महाराज ने कहा कि पूजिए रैदास बाभन मत पूजिए जो हो गुण प्रवीण, पूजिए चरण चंडाल को जो हो। रैदास बाभन मत पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल को जो हो ज्ञान प्रवीण। ज्ञान प्रवीण जो होगा, जैसे वो बाजा है, बजता है, लेकिन किसी काम का नहीं, कहीं जा आ नहीं सकता है। और दूसरी तरफ इधर गाने वाली जो अभी है, गा भी सुना भी दिया और चल भी गया, इसका ना महत्व है। तो ऐसे लोग जो होंगे, ऐसे जो ब्राह्मण होंगे, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब वही सच में ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण होना साधारण सी बात नहीं है। महर्षि में ही परमानंद जी महाराज को 18 महीने कुप्पे घाट की गुफा में ध्यान करना पड़ा, तब जाके वो ब्राह्मण हुए। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ज्ञान से ब्राह्मण होता है और आत्मज्ञान से ब्राह्मण होता है। दुनिया के सभी धर्मशास्त्रों को पढ़ लो, सभी चीजों पे पीएचडी डिग्री प्राप्त कर लो, दुनिया के बड़े बड़े पद प्राप्त कर लो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। लेकिन एक आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया तो सब कुछ जान गया, कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा। वो ब्राह्मण होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। कबीर साहब कौन पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे क्या? वे तो खुद कहते मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारे युग की महात्मा कबीर मुखी जनाई बात। मसीह कागज छुआ नहीं, मसीह स्याही
कागज छुआ नहीं, ये सबको कुछ छुआ नहीं है, फिर भी मुझसे चारों युगों की बातों को जान लो, पहचान लो, देख लो, सुन लो। ये से जो ज्ञानी है, ये तो अनपढ़ आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान है। उतने बड़े विद्वान कहाँ है? आज कबीर की आवश्यकता इस देश को है, आज बुद्ध की आवश्यकता इस देश को है, महावीर की आवश्यकता इस देश को है, महात्मा गांधी की भी आवश्यकता इस देश को है। जो सामंजस्य को स्थापित करे, जो समाज में एक रास्ता फैलाए, जो समाज को सही दिशा दे, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन व्यक्ति कहाँ है? आज तो एक दूसरे में लड़ाने का प्रयास है, तुम उससे लड़ो, तुम उससे लड़ो, तो इससे काम चलने को नहीं है, इससे तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। आखिर ये वैमनस्यता आया कहां से? कौन लाया इसको? प्रत्येक व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है तो निर्मल होता है ना। कोई बच्चा गंदा होता है क्या? कोई गंदा नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा कि बालक ऐसो साइयां, जो बच्चा जन्म लिया वह परमात्मा है, और जब बड़ा हुआ, होशियार हुआ, तब वो परमात्मा से नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? संसार को देखा, मन में लोभ लालच जग गया और वो परमात्मा से छुट्टी कर लिया अपने को। आज यहाँ जितने बैठे हैं सब चाहते हैं कि नहीं, बच्चे थे तो कितना अच्छा था। कभी उठता है ना मन में, बच्चा थे तो बड़ा अच्छा था, अभी बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो बड़ा टेंशन है, बड़ी दिक्कत है, बड़ा दुख है। ऐसा क्यों हो गया? जीवन जीने का ढंग नहीं आया। जीवन जीने का ढंग आ जाता तो फिर जीवन सुंदर हो जाता। एक विचारक ने कहा कि जो जीने की कला जाने, अमरता पा सके सोई। जीने की कला क्या है? यक्ष युधिष्ठिर का संवाद पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, या ऐसे भी। उसमें यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि कह पंथ, कौन सा रास्ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाजनो येन गतः स पंथ। महान पुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई रास्ता है ये नहीं है। और क्या रास्ता होगा? आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, अभी तक वहां सुख मिला है? नहीं मिला है, दुख ही मिला है। लेकिन महान पुरुष जिस रास्ते से गए हैं उनको जाके पूछिए तो आपके जीवन में दुख है? वो कहेंगे बिल्कुल मेरे जीवन में दुख नहीं है, लेकिन सामाजिक जीवन में दुख है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए मेरा जीवन समर्पित है। अपने विकास के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि अपने जैसे संसार को छोड़ा सब दुख साफ है उसका। भले शरीर में कैंसर क्यों ना हो जाए, डायबिटीज रोग क्यों ना पकड़ ले, दुख नहीं है उसके जीवन में। गुरु महाराज को हिरनिया का रोग था ना, कभी कहे कि हमको दुख है? बोल नहीं पाते थे। भगीरथ बाबा उठा के बैठाते थे। कभी कहा कि दुख है? इसलिए कि दुख उसका वो कुप्पे घाट की गुफा में ही समाप्त हो गया था। भगवान बुद्ध को पैर में फोड़ा था, पैर में घाव था, तो घाव था तो उनका जो वैद्य है जीवक, वो जीवक आए और भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु बड़ा दुख होता होगा इस फोड़ा से। तो भगवान बुद्ध ने कहा, दुख कहाँ है? दुख तो उसी बोधि वृक्ष के निकट समाप्त हो गया, दुख तो है ही नहीं है, दुख बिल्कुल नहीं है। और मैंने ये जो सत्संग हुआ था भरोसा सिंह टोला में, वहां पर मैंने कहा था कि संसार में दुख नहीं है। तो बहुत से लोगों को दुख हो गया कि ये कैसी बातें बोल रहे हैं, दुख कैसे नहीं है? सबको तो दुख है। किसी को पैसे नहीं है, किसी को कपड़े नहीं है, किसी को भोजने नहीं है, किसी को मकाने नहीं है, किसी को रहने का जमीने नहीं है। ये सब दुख है कि नहीं? सबको दुख है। लेकिन ये आपकी दृष्टि में आपको लग रहा है कि दुख है, संतों की दृष्टि में किसी के पास दुख नहीं है। कबीर साहब ने कहा है ना, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, आ गांठी खोल के परखे नहीं तासो भयो कंगाल। लाली लाल तो सब है ये है, लेकिन गांठी खोलना कौन जानता है? कोई जानता है क्या? सुदामा से ज्यादा गरीब कोई होगा? कृष्ण के दोस्त, भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा एक चावल मांग करके लाते थे, उसमें से जितने बाल बच्चे हैं
वे भी खाएंगे, अपने भी खाएंगे, सब खाएंगे। इतनी गरीबी किसके पास होगी? उसकी पत्नी उसको दूध काटते रही कि आप जाइए ना, आपका दोस्त तो इतना अमीर है, ऐसा है वैसा है। नहीं जाना चाहते थे। उससे गरीबी किसको हो, किसी को होगा? किसी को नहीं। मकान नहीं रहने के लिए, खाने को नहीं मिलता है, भूखे पानी पी के सोना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के पास नहीं जा रहे हैं। क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, वे बड़े निर्मल होते हैं, बड़े शुद्ध विचार के होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं। भले उसका बाह्य दृश्य दुखमय लगता हो, लेकिन भीतर से वो तो मालो माल होते हैं, बड़ा चकाचक होता है, बड़ा आनंदमय होता है। तो संत श्री रविदास जी महाराज को जब इनकी शादी कर दी गई, तो इनकी पत्नी भी वैसी ही मिली जैसे ये थे। कभी कभी देखते हैं ना, जैसा पति होता है वैसने पत्नी होता है, और जैसा पति होता है उसके विपरीत पत्नी मिल जाती है। पति कहेगा ये काम तो पत्नी करेगी वो काम, पत्नी कहेगी ये बात तो पति करेगा वो बात, तो उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रविदास जी महाराज को जैसे वे थे वैसे उनकी पत्नी। तो रविदास जी महाराज जिनके पुत्र थे वे बड़े धनवान थे। क्या थे? बड़े धनवान थे। और इतना धन था कि कितनों दान करे वो घटबे नहीं करेगा। तो रविदास जी महाराज तो जिसको भी देखते थे अभाव, उनको तुरंत दे देते थे। तिजोरी जहाँ था चाबी लेते, खोलते, भरते जेबी में, रोज जाके दान कराते। इनके पिताजी को मालूम हो गया कि ये तो मेरा धन लुटा देगा, ये बड़ा दानी बनता है, लगता है इसको अब यहाँ से भगाना पड़ेगा, और भगा दिया। अब भगा दिया तो ऐसा नहीं कि केवल रविदास जी महाराज को ही भगा दिया, पत्नी सहित भगा दिया। अब भगा दिया तो कहाँ रहेगा, कहीं ठिकाना लग गया। तो दयालु प्रवृत्ति के रविदास जी महाराजा फिर जहाँ ठिकाना मिला वहाँ भी इसी तरह की दशा उनके जीवन में थी। और काम कौन करता था? वही जूता सीने वाला। तो जूता सीना लोग समझता है कि ये छोटा काम है। नहीं, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, ना कोई काम बड़ा होता है, सब काम एक समान है। अब कितने लोग कहेंगे नौकरी जो करता है उसको 50,000 महीना मिलता है, कोदरा पढ़ने वाले को 400 रुपये रोज, तो बड़ा छोटा हुआ कि नहीं? नहीं, बड़ा छोटा नहीं हुआ, काम सब बड़ा बड़ा है। इसलिए कि कुदाल पारने वाले की योग्यता कुदाल पारने की है, उससे वो काम नहीं होगा जिसको 50,000 मिल रहा है। और जो 50,000 ले रहा है उससे ये कुदाल पारने वाला काम होगा? नहीं होगा। सब काम अपने आप में बड़ा है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए किसी भी काम को करने से शर्माना नहीं चाहिए। तो जूता सिलना भी, जूता बनाना भी, जूता बेचना भी। चप्पल बिकता है कि नहीं? बाजार में बिकता है, कपड़े भी बिकते हैं, सोना चांदी भी बिकता है। तो जिसकी जैसी योग्यता है उस तरह का दुकान खोल के वह बैठा हुआ है। लेकिन किसी की योग्यता पुश्तैनी वाला होता है। पुश्तैनी किसान जानते हैं ना, कितनों घाटा लगे फिर भी खेती करेगा। परिवार से जो चीज मिल जाता है वही उसको ढोते रहता है। तो वही हुआ रविदास जी महाराज को कि उनके पिताजी तो थे चर्मकार चाम का काम करते थे, ये भी वही काम करते थे। तो काम करते थे तो जो संत महात्मा आते थे उनसे पैसा नहीं लेते थे। संत महात्मा जो आते थे इनके पास अपना काम कराने के लिए, जूता बनवाने के लिए, या नया जूता लेना है, पुराना को बनवाना है, कोई भी काम हो तो उससे संत महात्मा से पैसा नहीं लेते थे। अब बाकी जो लोग आते थे उससे पैसा लेते थे। आज है ऐसा कोई ऐसे हृदय का कि संत महात्मा जाएंगे दुकान पे उससे पैसा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। उसको तो और लगता है किसी को ठग लें पूरा। कबीर साहब ने कहा है कि आप ठगे सुख होते हैं और ठगे दुख होए। हमको ठग लिया कोई बात नहीं, लेकिन तुम ठगे हो तो उसका परिणाम तुम जानो। क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल तुमको मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलने वाला है, कि नहीं मिलता है। लोग कहता है ना, दो ये तो खाए पिए से क्या होता है, कुछ होता है? दारू पीते हैं क्या होता है? पी करके नशा काम खत्म है। अरे पी करके क्या होता है तुमको कहाँ पता है? ये कहावत सुने, कहावत क्या हकीकत है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन।
इस बात को सिद्ध करता है एक कहानी। कहानी यह है कि एक चोर का सरदार था, उसको किसी से दुश्मनी थी। चोर के सरदार को किसी से दुश्मनी थी। अपने सरदार ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस व्यक्ति को मारना है, जबकि दुश्मनी सरदार से है, उसके सिपाहियों से नहीं। सिपाही का काम क्या है? आज्ञा का पालन करना। तो वो गया, अब बिना खाए पिए गया, एकदम जैसे खाता है रोज सामान्य, उसी तरह से खाया पिया और गया मारने के लिए। मारने के लिए गया तो उसको साहस नहीं हुआ कि हम इसको मार दें, क्योंकि उससे तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो मारेगा कैसे? वापस चला आया। तो चोर ने अपने सरदार को बताया कि आज तो मैंने नहीं मार पाया, ऐसा हो नहीं पाया, मुझसे ये कर्म नहीं होगा, लगता है ऐसा। तो सरदार ने कहा कि तुमसे नहीं होगा। व्यवस्था किया, मांस मंगाया, दारू मंगाया और सब चीज जितना होता है सब चीज मंगाया, खिलाया पिलाया। कहा आज जाओ मार के आओ। कहा आज तो बिल्कुल मार के आएंगे, और गया और मार के चला आया। तो भोजन का जो परिणाम है बिल्कुल असर करता है। आप जैसा खा लेंगे वैसा होगा। जब हम बच्चे थे और यही होली के समय में हमारी माँ ने बनाया था खीर पूरी सब्जी, उसको खा के मैंने लोगों को कहा कि आज जो मन लगता है बड़ा अच्छा लगता है, आज जो मन लगता है बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मैंने दूध और रोटी खा करके सो गया। गाय का दूध, देसी गाय का दूध। अभी तो जर्सी गाय धरल्ले से सबके यहाँ है। जर्सी गाय किसी काम का नहीं, ना देखने में अच्छा है ना दूध अच्छा है। तो दूध रोटी खा करके हम सो गए, और सो गए तो सपना जो सपना है वैसी सपना क्या सपनाएंगे कभी? बहुत अच्छा सपना सपनाए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि परिश्रम की कमाई खाओ, और उस कमाई से जो मन बनेगा, उस कमाई से जो बुद्धि बनेगी, उस कमाई से जो शरीर बनेगा, फिर ना रोग लगेगा, ना मन खराब होगा, ना बुद्धि खराब होगी, कुछ भी खराब नहीं होगा। इसलिए परिश्रम की कमाई बहुत जरूरी है। समाज में लूट खटोट ये सब करने का चाल चलन है, ये सब बंद होना चाहिए धीरे धीरे। ऐसे जिस समय संत श्री रविदास जी महाराज हुए, उस समय का माहौल भारत का, और उसके पहले और भगवान बुद्ध के समय का माहौल और खतरनाक है। उस समय तो ऐसे तो शिक्षा व्यवस्था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे कि दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो शिक्षा का विकास उस समय बहुत ज्यादा था। अभी भारत की जो दशा है क्या है? विशेष डिग्री लेनी है तो बाहर जाओ, मतलब भारत का नाम निशान खत्म है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जाओ पढ़ने के लिए, अब भारत में कहाँ चला गया? जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसकी ये दशा है, उसकी ये दशा है। फिर कैसे विश्व गुरु बनेगा? बड़ा कठिन काम है। तो विश्व गुरु बनने का एक ही सहारा है, एक ही रास्ता है, वो संतों का मार्ग है। संतों के मार्ग से विश्व गुरु बनने का रास्ता खुलता है। आज भारत की पहचान दुनिया में है संतों से ही है ना, कि फुल पेंट वालों से है, कि डॉक्टरों से वकीलों से है? नहीं, संतों से है। भारत का जो सिरमौर है वो कौन है? संत है। इस दुनिया में भारत को जो स्थान मिला है वो संतों से मिला है। और लेकिन वर्तमान परिवेश में भारत की जो दयनीय दशा है, भारत की जो व्यवस्था है, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, ये सब कैसे आ गया? कुंभकर्ण तो सोया था, उसको किसी तरह से धक्का मार के जगाया रावण ने। जगाया तो उसने रावण का काम किया। लेकिन इस देश में जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब सोया हुआ है, सबके भीतर में ये रावण लगा हुआ है। इस भूखमरी को, अशिक्षा को, अवैज्ञानिकता को, ये सब रावण ही है। क्योंकि रावण का काम था लोगों को दुख देना। ये अशिक्षा से, भूखमरी से न जाने कितने रोग हैं, ये सब रावण। इस रावण को कौन मारेगा? जो राम जैसा धीर होगा, राम जैसा ज्ञानी होगा, राम जैसा समर्थ होगा,
रैदास जी महाराज जैसे उदार होंगे, समदर्शी होंगे, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करने वाले होंगे, ऐसे लोग जो होंगे उनसे इस भारत का कल्याण होगा। तो संत श्री रैदास जी महाराज का ये कहानी तो आप जानते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन क्या है? मन भीतर की इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन क्या है? भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों भीतर है। बुद्धि भी भीतर है, मन भी भीतर है, चित्त भी भीतर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन जो है ना, मन के द्वारा संचालित है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, ये मन बड़ा ताकतवर है, ये इसको बस में कैसे करें? इसको बस में करने का उपाय क्या है? यह वायु से भी तीव्र ताकत रखता है। वायु को कोई पकड़ सकता है? नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि इस वायु को तो नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन अपने काम के लिए कुछ व्यवस्था कर लो और वायु को कब्जे में ले लो। जैसे कि वायु साइकिल में है तो काम ले रहे हैं, वायु को पकड़ने का ये तरीका है, लेकिन पूरी तरह से वायु को पकड़ ले नहीं होगा। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य से अपने वश में कर सकते हैं। और अभ्यास वैराग्य क्यों करें हम? क्या जरूरी है? अभ्यास और वैराग्य से तो मन बस में करेंगे, लेकिन कारण क्या है? क्यों करेंगे हम? क्या जरूरी है हमको? कारण यह है कि इस मन के सहारे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और इस संसार में हम लोग थोड़े दिन के लिए आए हैं, और इस थोड़े दिन के सफर में ये मन बड़ा साथी है। इस मन के सहारे ही, मन की गति इतनी तीव्र है कि आप जिसका नाम बोलेंगे वहीं पहुंच जाएगा, तुरंत बोलते ही पहुंच जाएगा। अमेरिका नाम लीजिए, पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, प्रयागराज पहुंचा। अभी प्रयागराज में देखते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, तूफान लगी हुई। तो ये मन जो है भीतर की इंद्रियां हैं, लेकिन इस मन का संभाल यदि कर लें, मन को अपने बस में रख लें, मन के विरुद्ध नहीं, मन आपके विरुद्ध नहीं जाए। आप जो कहें मन को वही मन करे, ऐसा बना लें अपने मन को, फिर आपके जीवन में सुख का द्वार खुल जाएगा। फिर आपके जीवन में शांति का द्वार खुल जाएगा। फिर आपके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह का अहंकार, ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन ही इन सब का अगवा है। मन नहीं होता तो फिर मनुष्य ये जो उठ बैठ दौड़ धूप छल कपट ये सब कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो कब रैदास जी महाराज का मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र कैसे करें, कैसे उसको अपने बस में करें? जरूरत क्या है उसको बस में करने का? कि वैराग्य इसलिए जरूरी है कि संसार में बंधन ही बंधन है। बंधन से मुक्त होना है तो वैराग्य को धारण करो। वैराग्य मतलब विशेष राग। विशेष राग मतलब अपनी आत्मा से प्रेम करो, ये विशेष राग होगा। और ये आत्मा से प्रेम करने मन सहयोगी है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन शत्रु है और मन ही मित्र है। मन ही सभी कर्मों का अगवा है, सभी कर्मों का अगवा है। यदि मन आपका मित्र हो गया, मन आपका परम स्नेही हो गया, तो फिर आपका काम बन जाएगा, आपका काम फिर रुकेगा नहीं। आज दिन तक ये जो दशा हम सबों की है, ये सब मन के ही कारण है। विचार करेंगे तो पता चलेगा। किसी के जीवन में कितनों दुख है तो वो मन का ही कारण है। और उस सुख दुख का जो कारण है वो शरीर से नहीं है, मन से ही है। मन को कोई चीज अच्छा लगा तो सुख लगा, मन को कोई चीज बुरा लगा तो दुख लगा। यही ना बात है, और क्या बात है? अब मन नहीं हो तो तब ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, क्योंकि मन से ऊपर उठ गए। अब मन से ऊपर उठ गए तो फिर काम बन गया। मन से ऊपर उठे तो शरीरों से ऊपर उठ गए, और शरीर से ऊपर उठ गए तो फिर काम तो पूरा बनिए गया। गुरु महाराज को हिरनिया का रोग था और डॉक्टर के पास ले गया, तो ऑपरेशन करना है इनका। तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो डॉक्टर ने पूछा कि ऑपरेशन तो होगा जरूर, लेकिन नशे की सुई देना पड़ेगा तो ही ऑपरेशन कर पाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कितना देर लगेगा ऑपरेशन करने में?
तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि 3 घंटा लगेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऑपरेशन शुरू कीजिए, नशे की सुई देना कोई जरूरी नहीं है। और वो ऑपरेशन शुरू कर दिए। गुरु जी की आज्ञा है तो कौन नहीं मानेगा। बात मान लिए, तो मान लिए, ऑपरेशन शुरू हो गया। और गुरु महाराज ना टस हो रहे हैं ना मस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। 3 घंटा तक जैसे मुर्दा रहता है वैसे रह गए गुरु महाराज। मुर्दा मुर्दा बन गए। अब कितने लोगों को लगेगा ये कैसे होगा। यही तो जीवन की कला है। जो जीने की कला जाने अमरता पा सके सोई। कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति का आशा। जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीते जी मुक्ति होने वाली है। तो ये जो दशा गुरु महाराज की डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे। और जब शरीर छूते हैं तो बिल्कुल शिथिल ठंडा, जैसे मरे हुए लोगों का होता है। अब मरे हुए लोगों का शरीर ठंडा ही होता है ना, गर्म तो नहीं होता। यदि गर्म होगा तो फिर जीवित है वो। लेकिन 3 घंटे तक गुरु महाराज का शरीर बिल्कुल ठंडा। और ठंडा है तो ऑपरेशन क्या, उसको जैसे करिए कर लीजिए। ऑपरेशन होने के बाद तब शिष्यों को कहा डॉक्टर ने, अब गुरुदेव को जगाइए, हमको तो लगता है गुरुजी मर गए। तो शिष्यों ने कहा नहीं, गुरुजी मरे थोड़ी हैं, आप देखिए तो, थोड़ी देर देखिए ना कैसा चमत्कार होता है। गुरु महाराज के पास गए और प्रणाम किए पहले गुरु महाराज को, जो शिष्य का धर्म है। और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। 3 बार कहे और वापस आ गए। फिर जी गए और भगरत बाबा को बोले, मुझे ले चलो कहीं और दूसरी जगह, दूसरे आसन पे ले गए वहां। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित कि ये कैसे हुआ, मरा हुआ आदमी जी गया और फिर जी करके मर गया। तो ये कला जिसको आ जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वे मोक्ष में जीते जी जाएंगे। मरने के बाद तो कुछ नहीं होता है। मरने के बाद केवल एक ही काम होगा, और वो काम है आप जो कर्म किए हैं उस कर्म को नहीं जला पाए। गुरु महाराज ने कहा है कि कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। कर्म को भी जलाना है, धर्म को भी जलाना है। तो हम आप सब तो ध्यान साधना करते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, सत्संग ना सुनते हैं, ना करते हैं, ना कराते हैं, ये सब कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब तो कर्म, तब कर्म धर्म को जला खाक कर ये तो किए नहीं है। कर्म को भी नहीं जलाए हैं, धर्म को भी नहीं जलाए हैं। जब ये दोनों नहीं जलाए तो फिर तो कर्म जो किए उसको फल तो भोगना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना पड़ेगा तो आपका जो कर्म है, जिस तरह का कर्म है, यदि आपका कर्म बना है कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा, सांप जैसा, बिच्छुआ जैसा, तो उसी में जाएंगे। यदि आप सत्संग कर लिए हैं जीवन में, भले मोक्ष तक नहीं पहुंच सके तो आप इन सब से छूट जाएंगे। भले मरेंगे और जन्मेंगे लेकिन मनुष्य तन ही मिलेगा। भगवान कृष्ण इस बात का सबूत देते हैं कि जो इस योग धर्म का पालन कर लेता है, थोड़ा भी मतलब सत्संग में सिर्फ आता है, सुनता है, जाता है, इतना ही काम करता है, तो वो महाभय से बच जाएगा। महाभय क्या होता है? महाभय का मतलब ये होता है कि मनुष्य को छोड़कर किसी अन्य योनि में चला जाना, ये महाभय है। कबीर साहब भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। तो भक्ति करने वाले का नाश नहीं होता है। तो संत श्री रैदास जी महाराज परम भक्त थे, भगवान के भक्त थे, परमात्मा के भक्त थे, इसलिए आज उनका जय जयकार हो रहा है। तो भक्ति करने वाले का नाम इस आकाश में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रैदास जी महाराज का नाम रहेगा। और गर्व करने की बात है कि जो कहते हैं कि मैं चमार जाति की हूं, बिल्कुल गलत बात है। जाति पाति कुछ नहीं होता है। हमको किसी ने पूछा था, चौसा के उधर गए थे,
आप किस जात के आदमी हैं? तो मैंने उसको पूछा किसका जाति पूछे हैं, शरीर का कि आत्मा का? अब तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहे कि मैं किसका जाति पूछा हूं। शरीर का पूछे हैं जाति की आत्मा का? शरीर का जाति पूछे हैं तो इसका जाति क्या है? मिट्टी है, इसमें अग्नि है, हवा है, आकाश है, जो आप जानते नहीं है लेकिन जान लीजिए। और आत्मा की तो कोई जाति है नहीं, वह तो हवा के जैसा है। किसकी जाति पूछे हैं आप? अब कोई जवाब ही नहीं। तो जाति पाति कुछ नहीं होता है, मनुष्य मनुष्य सब एक है। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, समझना है कि भक्ति करने का अधिकार जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य तनधारी हैं, मनुष्य तन मतलब खाली ये पुरुष व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य में स्त्री भी आती है। स्त्री भी, वह भी मनुष्य की ही श्रेणी में है। दूसरे लोग भले कहे कि वह स्त्री स्त्री है, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो इसी तरह का काम करती है, भले वो सृष्टि करता है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है, लेकिन वह भी वही है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो सबको भक्ति करने का अधिकार है, मानव मात्र को है, मानव मात्र को। इसलिए मनुष्य को गर्व करना चाहिए। एक बच्चा मेरे पास परसों आया, उसको मैंने कहा कि तू क्या है? तो उसने कहा हम क्या है, हम तो जानवर हैं। अब देखिए उसकी बुद्धि ऐसी है, तू क्या है? तो मैं जानवर हूं। अब जानवर हूं, उसको कहा कि मनुष्य है कि जानवर है? नहीं, उसने कहा हम जानवर हैं। तो जानवर का काम क्या? मैंने कहा तुमको अभी बांध देता हूं, रूम में बंद कर देता हूं। जानवर का यही काम है, वो पराधीन होता है, तुमको बांध देता हूं। तब कहा वो कैसे होगा, वो नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि मनुष्य सब मनुष्य है, यहां जात कुजात कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध के समय की ही बात है। इधर सुनिए, दिन भर तो गप करते ही रहना है। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करने गए थे, भिक्षाटन करने गए किसी गांव में, और उस गांव में कुछ लोग ब्राह्मण थे, बाकी छोटी जाति के लोग थे। लेकिन ब्राह्मणों का इतना बोलबाला था कि ब्राह्मणों ने कहा था कि कोई भिक्षु आ जाए भिक्षा मांगने तो भिक्षा मत देना। और ब्राह्मणों के आदेश से ही वह गांव चलता था। तो ब्राह्मणों ने एक दिन विचार कर लिया कि आज बुद्ध आएगा भिक्षा मांगने, जरूर उसको डांट फटकार लगेगी। और वो रास्ते पे कांटे बिछा दिए, कांटे बिछा दिए। कांटे बिछा दिए न, तो फिर भगवान बुद्ध आए तो देखता है रास्ते पे कांटे हैं, ब्राह्मण भी उधर खड़े हैं। तो ब्राह्मण, भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षान्न दे, तो ब्राह्मण सब लोग चिल्ला गया आज इसको भिक्षा कोई नहीं देना। तो उधर एक बच्चा खड़ा था, युवा व्यक्ति, वो देख रहा था ये सब दृश्य को। तो ब्राह्मण और भगवान बुद्ध में लड़ाई हो गई। आज भगवान बुद्ध को भिक्षा नहीं देना है, कोई भी इसको गांव में प्रवेश मत करने दो। तो वह जो बच्चा युवा लोग था, सुनित नाम था, और इसी चमार जाति के लोग थे, तो उनको रहा नहीं गया। उसने उस कांटे को हटाना शुरू किया और उसने भगवान से कहा कि भगवान आप इस मुट्ठी भर ब्राह्मणों के फेर में क्यों हैं? आपको देने के लिए लाखों लोग उधर खड़े हैं, आप इधर आइए। वो कांटे हटाने लगे तो फिर कहा यदि तुम इतने दयालु हो तो इसको अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित क्यों नहीं कर लेते? तो ब्राह्मणों ने बुद्ध से कहा, तो बुद्ध ने कहा आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो बुद्ध ने कहा कि बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो झटाक से भगवान बुद्ध ने सुनित से पूछा क्या तुम भिक्षु बनोगे? तो सुनित ने कहा कि मैं कहाँ छोटी जाति का, मैं भिक्षु कैसे बनूं? मुझे मत छुइए, मैं तो आप मुझे छुइएगा तो आप छुआ जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य मनुष्य में भेद करने की जो बुद्धि सिखाती है वह कायर है, निर्लज्ज है, डरपोक है। मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम सन्यासी बनोगे? तो भिक्षु ने, सुनित ने कहा नहीं, मैं ऐसा कहाँ हूं। कहा नहीं, चलो आज से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, चलो मेरे संघ में। उसको वापस ले गए और भिक्षु बना दिए। अब भिक्षु बना दिए तो फिर वो एकदम अच्छे सन्यासी हो गए
और वह ब्राह्मण से भी आगे हो गए। तो भगवान बुद्ध ने ही कहा है कि जन्म से कोई, ऐसे तो जन्मना जायते शूद्र है, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सारे लोग शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बनिया हो, डोम हो, चबार हो, कोई भी हो, सभी लोग जन्म से शूद्र है। लेकिन महान कब होता है? जब उसका कर्म महान होता है। आज जो रविदास जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, इसके पूर्व जन्म की कथा में है कि ये ब्राह्मण थे और स्वामी रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। और कबीर साहब और स्वामी रामानंद जी और संत श्री रविदास जी महाराज सब एक समय के हैं। और उधर मीराबाई जो रविदास जी महाराज की शिष्या है, और मीराबाई, महाराणा प्रताप और अकबर जो जाहिल अकबर है, अकबर मतलब जाहिल, मूर्ख, गवार, लुटेरा, आतंकवादी। आतंकवादियों की शुरुआत पहले अकबरों ने ही किया है। वही बहुत से राजाओं का, राजपूत राजा जो उस समय थे, बहुत से राजाओं को मारा, काटा, पीटा, लूटा और सबको अपने अधीन कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति जो किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का नाम आज दिन तक है, बाकी सब राजाओं का नाम गया भट्टी में। तो ये महाराणा मीराबाई और रविदास जी महाराज ये सब एक समय के हैं और इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। जैसे अभी सत्संग का आंदोलन चलता है ना सब जगह, प्रयागराज में भी अखिल भारतीय सत्संग हुआ, अभिलाष साहब जी का इधर पूर्णिया में भी, ये भक्ति आंदोलन है और चल रहा है। लोगों में जागृति आ रही है, धीरे धीरे ही आ रही है। आडंबर, पाखंड, ये सब चीजों को छोड़ रहा है और वैज्ञानिकता को अपना रहा है। विज्ञान भी पहले कहता था कि ये ध्यान साधना कुछ नहीं होता है, लेकिन अब वो भी कह रहा है कि अध्यात्म भी कुछ है, ध्यान साधना भी कुछ है, सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म जो है परम विज्ञान है, इसके बाद कोई विज्ञान नहीं है। गुरु महाराज के भजन कौन कीर्तन में गाते हैं ना, परम विज्ञानी सतगुरु जी, सतगुरु से ज्यादा परम वैज्ञानिक कोई नहीं। विज्ञान इतना सब कुछ ला दिया है लेकिन शांति ला पाया है? दुखे का अंबार लग गया है। जितनी सुविधा बढ़ी है उतना दुख बढ़ गया है। सुविधा नहीं थी और सुविधा नहीं थी तो दुख भी कम था। अभी सुविधा ज्यादा है तो दुखों एक नंबर का अंबार लगा। देखिए नए नए रोग आ रहे हैं कि नहीं? नए नए रोग सबके घर में आ रहे हैं। क्यों आ गई? तो संत श्री रविदास जी महाराज की जयंती को हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके मानवता के मूल्यों को, मानवता का मूल्य ये है कि समाज में यदि कोई गरीब है, लाचार है, तो उसकी सहायता करना, ये मानवता का मूल्य है। और ये भारत गुलाम रहा, उस गुलामी के कारण जो हमारे देश में अभी भी गुलामी की जो छाप है उसे हटाना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए। तो गुलामी की छाप में थोड़ा सा अभी आपके रसोई घर जो है उसका थोड़ा विवरण सुन लीजिए, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले संपूर्ण भारत में या 50 साल पहले सबके घर में मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था ना? बिल्कुल होता था सबके घर में। और ये मिट्टी के बर्तन में बने भोजन सारे लोग खाते थे और सब लोग स्वस्थ था। किसी को लीवर, किडनी, डायबिटीज, ये सब का कोई बीमारी नहीं था, ना कब्जियत था, ना गैस्ट्रिक था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की परंपराओं को आगे बढ़ाए और उस परंपरा को आगे बढ़ाते गए और रोगी होते गए कि नहीं, रोगी होते गए। आज देखिए रोगों का घर सबके जीवन में लगा हुआ है। महात्मा तो बहुत आता है, वो कथा कहानी कह के चला जाएगा। महात्मा जिस थाली में खाएगा अपने पास रखेगा, वो रखेगा पीतल का थाली रखता है कि नहीं महात्मा सब? बहुत महात्मा को देखे होंगे पीतल की थाली रखेगा, लेकिन भोजन जो बना सरल का बर्तन में बन गया और खाएगा पीतल की थाली में। तो बनना जहां वो ठीक होना चाहिए, खा लो किसी में भी चल जाएगा, लेकिन पीतल है तो अच्छी बात है।
तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि सबके घर में मिट्टी का बर्तन था, अभी सबके घर में एल्युमिनियम का बर्तन आ गया है, आया है ना। और हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं जैसे जीता हूं। देखिए, क्योंकि प्रमाण के साथ काम करता है, और खाली बोलेंगे और करेंगे नहीं तो फिर काम नहीं करेगा वो। ये देखिए, ये क्या है? पीतल का बर्तन है, इसमें बना के हम खाते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग नहीं करते। आप पूछिए क्यों? इसमें चावल बन रहा है, और ये क्यों हम बना रहे हैं इसमें? इसका दाम कितना लगा है? ये जो है इसका 1000 दाम है, एक ही बार लगा है। अभी ये बर्तन कम से कम 50 साल तो चलेगा, एक ही बार लगा है, 50 साल चलेगा। और 50 साल तक किसी का लीवर खराब नहीं होगा, किसी को गैस नहीं बनेगा, किसी को कब्जियत नहीं होगा। देखिए ये बर्तन की खूबी। लोग कहता है हमको पैसे नहीं है, पैसा तो सबके पास है। किसके पास पैसा नहीं है आजकल? सबके पास है, लेकिन सब खाता है वही सरल का बर्तन में। सीटी मारो खा लो तुरंत, यही ना सबके घर में। कुकर, सीटी मार कुकर तैयार। कुकर मने, हाँ कुकर मने कुत्ता होता है, कुकर मने कुत्ता। कबीर साहब ने कहा जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर कुकर समझग माही। कुकर शब्द का इस्तेमाल कबीर साहब भी किए हैं। कुकर माने कुत्ता होता है, उसी शब्द का इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने कर लिया अपने उस बर्तन के लिए, कुकर। ये कुकर शब्द, कुकर सबके घर में आ गया है। अभी नई नई जो माताएं महिलाएं बनती है, नई जो नई जिसका नया शादी होता है, वो तो उसको चाहिए ही कुकर, और उसको पते नहीं कुकर से क्या होने वाला है। भारत जो बीमार है, क्यों बीमार है? पूरे भारत में षड्यंत्र चल रहा है। एक राजीव दीक्षित नाम के व्यक्ति सुने होंगे, जिसको मार दिया गया। वो एक नंबर का विदेशी कंपनियों का विरोधी आदमी था। वो भारत के विषय में कहते थे कि मैं भारत को वो बनाना चाहता हूं जो भारत पहले था, जितना स्वस्थ था, जितना सुंदर था, जितना मजबूत था, जितना उज्जवल था, उतना ही मैं बनाना चाहता हूं। और उसको मार दिया गया, क्योंकि वो विदेशी कंपनियों के विरोधी थे, षड्यंत्रों के विरोधी थे, पाखंडों के विरोधी थे। तो हम सबको ध्यान देना है कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सबके घर में एल्युमिनियम का बर्तन है, और ये बर्तन सबके घर में रोग पैदा करता है। माताओं को बच्चे जब होना होता है तो पेट चीर के बाहर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है पता है आपको? ये चलाना छोड़ दिए, ये चक्की जो है चलाना छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? सुख से रहना है। सुख से रहने के लिए आपको नहीं बनाया गया है, आपको तो सृजन करना है, आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपका निर्माण है। सब चक्की चला। पहले जो माताओं सबको बच्चा होता था कैसे हो? तुरंत, कोई देरी नहीं। अब तो पेट चीर के बाहर करना पड़ता है। पेट चीर के बाहर किया तो कैसा हो गया? बच्चा भी कमजोर, माँ भी कमजोर, सब कुछ कमजोर। ये सब व्यवस्था कैसे बदल गया? कितना कैसे इतना रोगी हो गया? रोगी क्यों हो गया? सब रोग से बचना चाहते हैं कि नहीं? सब रोग से बचना चाहते हैं। बचेंगे कैसे? उसके लिए करेंगे तब ना। मैंने शुरू में कहा था कि इस देश में कोई युवा जन्म नहीं लेता है, सब बूढ़ा ही जन्म लेता है। जो चलता है चलने दो, क्रांति करने की मन किसी का नहीं होता है, कुछ बदलने का मन नहीं होता है, जैसे चलता है चलने दो। हम राजीव दीक्षित को सुने जैसे वैसे ही सब चीज मैंने बदल दिया। कोई देरी नहीं किया, कोई देरी नहीं किया। अभी मैं अपना शरीर को बताऊं तो मेरा शरीर पूरी तरह से डिसमिस है, लेकिन लगता है कोई रोग है। उसी राजीव दीक्षित का परिणाम है कि मेरा शरीर अभी भी डिसमिस होने के बाद भी स्वस्थ है और घंटों बोल रहा हूं। ये ताकत है उस स्वदेशी व्यवस्था में। उस स्वदेशी व्यवस्था को लाना है, और
अपने जीवन को सफल और स्वस्थ बनाना है तो बर्तन को हटाइए, जीवन को स्वस्थ बनाइए, और भोजन भी स्वस्थ होगा तो मन सुंदर होगा, और मन सुंदर होगा तो फिर वाणी सुंदर होगी, वाणी सुंदर होगी तो आपका चरित्र सुंदर होगा, और चरित्र यदि सुंदर हो गया तो आप अच्छे व्यक्ति में गिने जाएंगे, और अच्छे व्यक्ति गिने गए तो आपका जीवन सफल हो गया। तो सफलता का सोपान यही है कि आपका शुरू से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक एक नंबर हो। तो संत श्री रैदास जी महाराज की जयंती का 648वां वर्ष ये चल रहा है। 648 वर्ष पहले इस धराधाम पर संत सदगुरु रैदास जी महाराज का जन्म हुआ था। उनकी जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, वहीं पर बहुत बड़ा मंदिर है काशी में, वाराणसी में ही। आज बहुत से लंगर वहां चल रहा होगा। जैसे कबीर साहब का है लहड़ताला में, लहड़तारा में है, तो वहां पर जिस दिन कबीर साहब के जयंती होता है उस दिन खूब लंगर चलता है। गुरु महाराज का जो सिकलीगढ़ धराड़ा में, वहां भी खूब चलता है। कुप्पा घाट तपोस्थली है। तो ऐसे ही जो जो महापुरुष भगवान बुद्ध का गया में, गया जिला में पूरा चलता है, ऐसे ही रैदास जी महाराज का जो वाराणसी में बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पर दुनिया भर के जो उनको मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं, वे सारे लोग वहां गए अपने गुरु गादी पर, अपने को वहां देख करके धन्य और सफल महसूस करते हैं। तो रैदास जी महाराज का एक भजन है, सुन लीजिए। देखिए भजन कितना प्यारा है। भजन ये है, कब कैसे छोटे राम नाम रट लागी। देखिए कैसे भक्त का पुकार। अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। मोरा मतलब मोर जो होता है, जंगल में रहता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जब आकाश में बादल लगता है तो मोर नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। देखिए भक्त यानी रैदास जी महाराज अपने प्रभु से पुकार कर रहे हैं कि तुम दीपक है तो मैं बाती हूं, तुम दीपक और बाती। दीपक यदि है, दीपक किसको कहते हैं? एक डिबिया है, उसमें तेल है, उसमें बाती है और वो जल रहा है, या नहीं भी जल रहा है तो भी उसे दीपक कहते हैं। लेकिन उस डिबिया में तेल हो अब बाती ना हो तो किसी काम का है? अब बाती हो और तेल ना हो तब किसी काम का है? दोनों हो तब कोई काम का है। वही कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। यदि भगवान है तो भक्त भी है, और भक्त है तो भगवान भी है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए भक्त ने कहा कि मेरे बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कि है मेरे बिना कोई तेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों जरूरी है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। माला जो पहनते हैं उसमें धागा भी है तो मोती भी है। मोती हो धागा नहीं हो, धागा हो मोती नहीं हो, किस काम का? किसी काम का नहीं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। यदि ये भाव समाज में आ जाए, ये भाव कि मेरे माता पिता जो हैं वो मुझे जन्म दिए हैं, मैं उनकी सेवा न करूंगा तो कौन करेगा?
है कोई करने वाला? दूसरा भजन देखिए अब क्या कहते हैं। हरि सहीरा छारी के करे आन की आस, अते नर जमपुर जाएंगे सतभाखे रैदास। हरि सा हीरा छारी के करे आन की आस, अते नर जमपुर जाएंगे सतभाखे रैदास। तो अपने लक्ष्य को बनाए रखने के लिए रैदास जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है केवल भगवत भजन करना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए भगवत भजन करना चाहिए। रैदास जी के संदेशों को ध्यान में रखना है कि उन्होंने मानवता के लिए, मानव एक है, उसकी विशेषता इसी में है वो मानव की सेवा करे और अपने कल्याण के लिए मार्ग को खोजे, देखे, सुने, और वो जहाँ मिलता है जो बतावे उस मार्ग को, उन सदगुरु के चरणों में जाए। समय भी लगभग 5:11 हो गया है। अब 1-2 भजन सुनेंगे साध्वी कविता दासिन जी से, जो बहुत ही अच्छा गाती हैं। और सुनिए भजन रैदास जी महाराज का, यदि याद हो तो गाएं।